आदेश मैं तुषावर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि वालों का भाग्य क्या महाशक्तिशाली राहु खोलने वाले हैं। क्या क्या करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में। शक्तिमान बने राहु, शक्तिमान बने केतु, किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे वृश्चिक राशि वालों। प्यार का क्या हाल रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो आजकल के युवाओं का यही होता है। तो राहु शक्तिशाली कैसे बने यह आपको बताएं। इससे पहले यह बता दें कि राहु आपकी कुंडली में कितने भी नकारात्मक हों, कितने भी दोष दे रहे हों, उसका एक ऐसा रामबाण उपाय आपको बताएंगे कि राहु की शुभता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर कर दें कि राहु को इतनी शक्तियां कौन प्रदान कर रहा है और वो कैसे शक्तिमान बन रहे हैं। तो प्रकृति द्वारा राहु को शक्ति प्रदान की जा रही है। वक्री चलते हुए राहु देव अब 18 डिग्री पर आ गए हैं और 30 अक्टूबर तक यही स्थिति रहेगी। कोई भी ग्रह 12 से 18 डिग्री में बलवान होता है और जब बात राहु की होती है तो महिमा राहु की निराली है, क्योंकि वो दैत्य हैं, क्रूर ग्रह हैं। पल भर में अरबपति को रोड़पति और रोड़पति को अरबपति अगर कोई बना सकता है तो वो राहु ही है। अब आपकी कुंडली में बैठ कर के राहु क्या क्या करने वाले हैं इस बात पर चर्चा करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन जो हुआ था वो आपके पंचम भाव में हुआ था और तब से आप देख रहे होंगे कि यार शिक्षा से आपका मन थोड़ा सा बेचैनी में है, कंफ्यूजन में है। आपको आपके करने का वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जितना कि आपके अंदर सामर्थ्य है। आपके ज्ञान को थोड़ा सा कहीं कहे तो ग्रहण सा लग गया है। आपके अंदर ज्ञान बहुत है लेकिन उसको आप प्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे। ये हो रहा है ना। प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं उलझन है। कभी कोई बात आ गई, कभी कोई गलतफहमी आ गई। संतान भी आपकी कुछ ज़्यादा बात नहीं सुन रही। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विरोधाभास चल रहा है। तो राहु इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। अब शक्तिशाली हो गए तो इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसका एक लॉजिकली उपाय सुनिए, फिर तो वैदिक का जो अघोर के हम उपाय बताते हैं वो तो आपको बताएंगे ही। तो सबसे पहले आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा। राहु क्या करता है, सबसे पहले आपके मन को भ्रमित करता है। तो मन को भ्रमित होने से बचाना है। और मन क्या है, चंद्र, और चंद्र का कारक है माँ। तो माँ की जितनी सेवा आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। गर्मियों के दिन है, माँ को ठंडा दूध पिलाइए, ठंडाई डालकर रोजाना सुबह शाम, यदि वो स्वस्थ है, उनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। तो देखिए आपकी शक्ति कितनी बढ़ती है। राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट आपके मन पर हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। ये उपाय कहीं सुन लेंगे आप? नहीं भैया, रोजमर्रा के जीवन से यह उपाय लिया गया है। कितना गजब का उपाय है कि माँ को दूध में ठंडाई डाल करके पिलाइए। ठंडाई का कलर क्या है, ब्राउन। और भैया दूध क्या है, चंद्र। प्योर दूध में ठंडाई डाल दी और उसमें थोड़ा सा बूरा तो डालना ही पड़ेगा, मीठा कर दिया, तो मंगल और शुक्र भी यहाँ पे शामिल हो गया। तो देखिए कितने सारे ग्रहों को आपने एक छोटे से उपाय से कंट्रोल कर लिया। करेंगे तो फल मिलेगा। तो मन जब आपका शांत रहेगा, मन जब आपका पॉजिटिव वे की ओर दौड़ेगा, तो ना तो प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी, ना संतान से कोई दिक्कत आएगी, ना ही शिक्षा को लेकर के आप कंफ्यूज होने वाले हैं। इस उपाय को करिए। इस उपाय को करते ही राहु की शक्ति आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगी। जो चीज़ें आपके नेगेटिव वे में चल रही थी वो पॉजिटिव बन जाएगी। क्योंकि भैया वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न पर ढैया भी तो चल रही है। ढैया ने भी तो आपको परेशान किया हुआ है। और रही सही कसर, पंचम में राहु ने आकर के पूरी कर दी। लेकिन पंचम में बैठ करके राहु आपके ज्ञान को एक अलग मोड़ भी देंगे जो बहुत बड़ा शुभ पक्ष है। क्या? जो ज्ञान आपके अंदर है उस ज्ञान की बदौलत पैसा कमवा देंगे आपको।
येन केन प्रकारेण आपने देखा होगा कि 30 अक्टूबर के बाद किसी ना किसी तरीके से पैसा तो आपके पास चल करके आ रहा होगा, और भैया यह परिस्थिति चलती रहेगी, इसमें किसी तरह का कोई संशय नज़र नहीं आ रहा। और माँ का जो उपाय हमने बताया है, माँ का सम्मान, माँ की सेवा, माँ का आशीर्वाद लेना, माँ को ठंडाई वाला दूध पिलाना, ये तो गजब परिणाम देगा। 15-20 दिन में आप खुद बताएंगे कमेंट्स करके कि हाँ चमत्कार हो गया जी, गजब हो गया, हमारे अंदर परिवर्तन आ गया, हमारी सोच बदल गई, हमारे रास्ते बदल गए, हमारे अंदर अब एनर्जी लेवल बहुत हाई हो चुका है। अब राहु की जो दृष्टि पड़ेगी वो नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर राहु बैठ करके धर्म को तो बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में अलग तरह के विचार भी आएंगे, यार बहुत कर लिया, क्योंकि भैया ढैया चल रही है तो ढैया में शनिदेव तो परेशानी दे ही रहे हैं। अब शनिदेव का एक तरीके से कहें जो ये चतुर्थ स्थान में आपके गोचर चल रहा है, ये आपको बहुत सारी परेशानियां दे रहा है ना। भाई घर में माँ को उन्होंने परेशान कर दिया, माँ के पैरों में दर्द, माँ की पीठ में दर्द, माँ के स्वास्थ्य से कोई ना कोई जुड़ी परेशानी, घर में कलह, ये सब चीज़ें दिया है, और रही सही कसर राहु ने पूरी कर दी। अब राहु की दृष्टि भी कहाँ पर पड़ रही है, तो वो पड़ रही है चंद्र की राशि पर। तो यहाँ पर भाग्य को मजबूत वही उपाय करेगा जो माँ की सेवा करने के लिए हमने बताया। तो यदि आपने माँ की सेवा की तो यहाँ भाग्य भी आपके साथ हो जाएगा। और शनिदेव की ढैया, साढ़े साती, कंटक शनि, पनौती उन्हीं लोगों पर सबसे ज़्यादा विपरीत प्रभाव डालती है जिनकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट होते हैं, क्योंकि वो भी तो मन को भी परेशान करते हैं। तो दो दो ग्रह परेशान कर रहे हैं चंद्र को, शनि भी और राहु भी। अब राहु शक्तिशाली बन गए, तो धर्म से जुड़ जाइए, इन लीगल एक्टिविटी से हट जाइए। जो शातिराना अंदाज आपको राहु देवता दे रहे हैं उससे हट जाइए। पैसा कमाने को मना नहीं कर रहे, पैसा कमाइए, लेकिन पैसा इस तरीके से कमाइए कि दूसरा हर्ट ना हो, किसी का अहित ना हो। हम यह नहीं कह रहे कि आप किसी को अहित कर रहे हो, लेकिन राहु ऐसी सोच देता है क्योंकि ये भ्रम जाल बनाता है, और इस भ्रम जाल में सभी फंस जाते हैं। अब ये देखिए कि हम इंसानों की तो औकात क्या है। समुद्र मंथन के समय राहु और केतु ने ऐसा जाल बनाया कि वो देवताओं की लाइन में आकर के बैठ गए, और श्री हरि विष्णु तक उनको नहीं पहचान पाए कि यार ये दैत्य है या देवता। वो तो सूर्य और चंद्र ने एंड टाइम पर पहचान लिया, लेकिन उससे पहले वो अमृतपान कर चुके थे। तो कितना बड़ा माया जाल है कि श्री हरि विष्णु को भी उन्होंने चीट कर दिया। तो हमारी और आपकी तो भैया कोई औकात ही नहीं। तो इसीलिए राहु के उपाय करने जरूरी हैं, माँ का सम्मान करना जरूरी है, बुध को मजबूत करना जरूरी है, तभी राहु आपको जिंदगी में जो चाहोगे वो देगा। अब इनकी दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ेगी सीधी कन्या राशि पर, आपके 11वें भाव पर। तो धन आपको देते रहेंगे, क्योंकि कन्या को ही अपनी राशि मानते हैं। हर प्रकार से धन आपके पास आता रहेगा, धन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि आप टेंशन ना लें, टेंशन में ना रहे। वो कैसे दूर होगी? माँ की सेवा करने से दूर होगी। तो धन तो आपको बटोर करके देंगे, थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन धन ना आए ऐसा राहु देवता नहीं होने देंगे। अब तो और ज़्यादा धन देने को आपको उद्यत हो जाएंगे, क्योंकि ये शक्तिमान बन चुके हैं। अब राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर। लग्न पर दृष्टि पड़ने का सबसे पहला इफेक्ट, आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूजन में गुस्सा अधिक करेंगे, क्योंकि मंगल की राशि है, मंगल और राहु शत्रु है। मंगल सेनापति है, देवताओं के सेनापति, ग्रहों के सेनापति, क्रूर ग्रह हैं वो भी, अग्नि का गोला है वो भी। बीपी की समस्या आपको हो सकती है। आपने देखा होगा अक्टूबर के बाद बहुत सारे लोगों को बीपी की समस्या हुई होगी, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ सकता है आप लोगों का। राहु का उपाय बताएंगे, कंट्रोल होगा, लेकिन खान पान पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो राहु आपके गुस्से पर अटैक कर रहे हैं, और गुस्से को आपको पी जाना है, तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होने देंगे।
स्मार्ट वर्क करने वाला आपको बना देंगे यदि आप गुस्से को पीना जानते हैं, यदि आप ईगोइस्टिक नहीं बनते। रात्रि में थोड़ी नींद की परेशानी ये देते हैं, क्योंकि सप्तम में बैठे हुए 11वें स्थान में बैठे हुए जो केतु देव हैं वो चाहते हैं कि आप धर्म के रास्ते से पैसा कमाएं, लेकिन राहु चाहते हैं कि आप थोड़ा सा शातिराना अंदाज अपनाएं। तो यहाँ धर्म है और सामने राहु का माया जाल है, तो धर्म को आपको जिताना है। कैसे? शातिराना बनकर नहीं, स्मार्ट वर्क कर। स्मार्ट वर्क कीजिए तो राहु दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देगा। अब यदि कुंडली में राहु खराब है, अब यदि कुंडली में राहु अच्छा प्रभाव आपको नहीं दे रहा, तो क्या उपाय करें जी? तो भैया आपको राहु की 4 माला रोज करनी है। 4 माला, 1 3 5 नहीं बताई, 4 माला बताई। कौन सा मंत्र? ओम रांग राहवे नमः। और उसके बाद माला कर ली। सभी के घर के बाहर गलियां होती हैं, पार्क होते हैं, वहां पर जाइए, घास उगी होती है किनारे, घास 4 की संख्या में उस घास को तोड़ लीजिए। दूबड़ा घास बोलते हैं, दूरवा घास बोलते हैं। 4 की संख्या में तोड़ लीजिए, घर आ जाइए, उसको धोइए। गंगा जल है तो गंगा जल से धोइए, और फिर मंदिर में चले जाइए, गणेश भगवान को वो दूबड़ा घास अर्पित करते रहिए रोजाना। देखिए राहु का चमत्कार, जितनी अशुभता बताई है वो सब समाप्त हो जाएगी, जिंदगी निखर जाएगी, माँ के स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आ रही थी वो समाप्त होंगी। और एक चलते चलते अंतिम उपाय, खड़ाऊं लकड़ी की चप्पल रोजाना 1 घंटा पहनना शुरू कीजिए। देखिए शनिदेव का कमाल। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और भैया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश चालाक निरंजन, हर हर महादेव।